तो थंबनेल देखकर आप सब जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा था कि ये वीडियो पब्लिक रिएक्शंस के ऊपर होगा, लेकिन मेरे पहचान के डॉक्टर के कहने पर ये वीडियो होने वाला है जिम्मी के ऊपर। अब शुरू से समझते हैं कि क्या कहानी चल रही है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अग्नि और आप देख रहे हैं गोल्डन फॉक्स। ये बात है 4 सितंबर 2020 की। मैं शाम को लगभग 7:15 बजे 7:15 पर बिजौली से झांसी की तरफ आ रहा था और हसारी के बाद हाथी ग्राउंड के जस्ट पहले रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा सा पहले मैंने सामने से आते हुए कुछ टैक्सीज को क्रॉस किया और जैसे ही वो टैक्सीज मुझसे 100-200 मीटर पीछे गई होंगी, मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कि वो किसी कुत्ते के ऊपर चढ़ गई हों। उस कुत्ते की किकियाने की आवाज़ इतनी ज़ोर की थी जिससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसका मुंह ही टैक्सी से कुचल गया है और अब वो मरने वाला है। कुत्ता बहुत ही बुरी तरह से किकिया रहा था। मैंने पहले सोचा कि मुझे वैसे ही देर हो रही है, मुझे अपने रास्ते निकल जाना चाहिए और ये सोचकर मैंने बाइक का एक्सीलेटर लिया और आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर से मुझे बुरा लग रहा था। फिर मन में हो रहे सवाल जवाब ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी गाड़ी ने यू टर्न लिया। मैं बाइक भगाकर उस कुत्ते के पास आया। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मेरी चिंता गुस्से में बदल गई। वो कुत्ता ऐसे तड़प रहा था जैसे उसको किसी ने 2-4 गोलियां मार दी। वो स्थिर हो ही नहीं पा रहा था और ज़मीन पर यहाँ से वहाँ दर्द से छटपटा रहा था। ये देख मैंने गाड़ी को उन टैक्सीज के पीछे भगाया और लगभग 500 मीटर बाद मैं उन तीनों टैक्सीज को ओवरटेक कर पाया। अब मैं हाथी ग्राउंड के बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ से लेकर हसारी तक आ गया था। मैंने तीनों टैक्सीज को रुकवाया इस उम्मीद से कि उस ड्राइवर को मारूंगा और साथ में कुत्ते के पास ले जाकर उसका इलाज भी टैक्सी ड्राइवर से ही करवाऊंगा। पर तीनों टैक्सी के ड्राइवर्स ने और उनके पैसेंजर्स ने मना किया कि इस टैक्सी से अभी कोई कुत्ते का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं किसी भी टैक्सी का नंबर रीड नहीं कर पाया था और साथ ही मेरा गोप्रो भी ऑफ था। अब ऐसी हालत में उसका भगवान ही मालिक था। मैं चिंता में फिर से तेजी से उस कुत्ते के पास गया। मैंने देखा वो अब भी किकिया रहा था और अभी भी छटपटा रहा था। मुझे देर तो हो रही थी, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था उसको ऐसी हालत में छोड़कर जाने को। फिर मैंने झांसी में स्थित एनजीओ को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ मिला। फिर मैंने उसी एनजीओ के और लोगों को मैसेज किया, साथ में कॉल लगाया, जिससे मुझे ऐसी कोई खास मदद नहीं मिली। और तो और ये सुनने को और मिल गया कि उसको वहाँ ही पड़ा रहने दीजिए, डॉक्टर्स या वॉलंटियर्स सुबह विजिट कर लेंगे। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने का विचार बनाया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन उसको मुझसे डर लग रहा था और मुझे उससे। वो बुरी हालत में भी मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। उसको और तकलीफ ना हो इसलिए मैंने उससे दूर रहना ही ठीक समझा। वहाँ बगल में आर्मी एरिया है। मैंने वहाँ आवाज़ लगाई और उनको पूरा किस्सा बताते हुए उनसे कुत्ते के खाने के लिए बिस्किट्स और ब्रेड मांगे, ताकि मैं उसको कंफर्टेबल फील कराकर उसके पास जा सकूं। इतना होते होते 7:45 हो गया था, 7:45। सेना के जवान ने मुझे बताया कि इस कुत्ते का नाम जिम्मी है और ये किसी सेना के अधिकारी का ही कुत्ता था जो कि जिम्मी को राजस्थान से लाए थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया और किन्हीं कारण से वे जिम्मी को अपने साथ नहीं ले जा पाए और अब जिम्मी उनके बिना खाना पीना सब छोड़ चुका था और बिना किसी देख रेख के आवारा कुत्तों की तरह ही जी रहा था। ये सब जानकर मेरा दिल और दुखी हुआ और अब मैंने मन बना लिया था कि जिम्मी को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। जिम्मी को बिस्किट्स दिए, ब्रेड दी, उसने कुछ नहीं खाया। बस वो किसी भी तरह से उस आर्मी एरिया की फेंस के अंदर जाना चाहता था। मुझे सेना के जवान ने ये भी बताया कि बहुत सीधा है, आपको काटेगा नहीं। मैंने उनकी बात मानते हुए अब तक जिम्मी को कई बार छू लिया था और ये जान गया था कि टैक्सी इसके मुंह पर नहीं बल्कि इसके हाथों पर चढ़ के निकल गई है, जिससे इसके दोनों आगे के पैर टूट गए। जिम्मी खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब जब कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती थी, तब मैंने अपनी सेना यानी कि मेरे दोस्त आकाश और मन्नू को बुलाया। आकाश अपने साथ फर्स्ट एड किट लेकर आया। अब आकाश ने जिम्मी का मुंह बांधा ताकि वो हम लोगों को काट ना पाए। हालांकि जिम्मी हम लोगों को काट नहीं रहा था, लेकिन ताज़ी चोट थी तो हो सकता था वो अपने दांत लगा दे। अब मैं उसको बाइक पर पकड़कर बैठ गया। इतना सब होते होते 8:50 हो गया था और सारे डॉक्टर्स उसको अब कल ही देख सकते थे, लेकिन जिम्मी को ऐसी हालत सारी रात तड़पने नहीं दे सकते थे। तो कुछ लोगों के सुझाव से हम लोग जिम्मी को 15 किलोमीटर दूर एक वैद्य जी के पास ले गए। उन्होंने जिम्मी के दोनों हाथों पर
देसी प्लास्टर बांधा। अब मैं जिम्मी को अपने घर ले आया और पूरी कोशिश यही थी कि वो वापस खाना पीना शुरू कर दे। 1 हफ्ते बाद तक जिम्मी का प्लास्टर अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे खिसक गया था। तो हमने डिसाइड किया कि जिम्मी को इलाहाबाद बैंक के पास डॉक्टर गुप्ता को दिखाना चाहिए। वो झांसी के जाने माने वेटनरी डॉक्टर हैं। जब उन्होंने जिम्मी को देखा और उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने जिम्मी का एक्सरे करवाने को बोला। एक्सरे के बाद जब डॉक्टर साहब ने कच्चा प्लास्टर काटा तो हम सब ने देखा कि हड्डी बिल्कुल वैसी की वैसी है, यानी अभी तक टूटी है और बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। अब डॉक्टर साहब ने उसको प्लास्टर किया। प्लास्टर पहले फ्रंट राइट लेग पे चढ़ाया, फिर लेफ्ट पर। वो प्रॉपर प्लास्टर नहीं था, बल्कि स्प्लिंट्स के साथ एक टाइट बैंडेज था, जिससे हड्डी शेप में रहनी थी। प्लास्टर के लगभग 3-4 दिन बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जिम्मी के प्लास्टर में से सड़ने की बदबू आ रही हो। जिम्मी वीक में 1 चेकअप के लिए जाता था, पर जब बदबू बहुत ज़्यादा आने लगी तब प्लास्टर से 5th डे उसके एक पैर का प्लास्टर काटा गया। तब हम सब उसका पैर देखकर घबरा गए। आगे आने वाले फोटोज आपको विचलित कर सकते हैं। कमज़ोर दिल के लोग प्लीज़ वीडियो को 50 सेकंड्स आगे बढ़ा दें। जिम्मी प्लास्टर के बाद भी खड़ा होने की कोशिश करता था, जिससे शायद उसकी क्रश्ड बोन्स से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उस ब्लीडिंग ने उसकी स्किन एंड फ्लैश सड़ा दिया और स्किन फाड़कर बाहर निकल आया। उस दिन जिम्मी का बहुत खून बहा और इस दिन की बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो जिम्मी के पैर काटने पड़ेंगे, वरना इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल जाएगा जिससे वो मर जाएगा। ये सुनकर हम घबरा गए। फिर डॉक्टर साहब ने एक नए टाइप की स्प्लिंट बनाई और जिम्मी के आर्म को सपोर्ट किया और उसकी ड्रेसिंग की। अब जिम्मी की रोज़ ही ड्रेसिंग होती थी। साहिल की मदद से जिम्मी रोज़ चेकअप के लिए जाता था। एक्सरे से ठीक 1 महीने बाद जिम्मी का फिर से एक्सरे हुआ, जिसमें ये देखने को मिला कि फ्रैक्चर पर कैलस बनने लगा है और हड्डी जुड़ रही है। हड्डी अपनी पोजीशन पर अलाइन नहीं है, लेकिन जुड़ रही है। इस बीच जिम्मी का दूसरा पैर भी अंदर से सड़ा और ठीक हुआ। अब रिकवरी दिख रही थी। जिम्मी 4 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक हमारे पास ही रहा। उसके बाद मैं उसको वापस वहीं छोड़ आया जहाँ से लाया था, क्रॉसिंग के पास, उस आर्मी फेंस के अंदर। इस पूरे उपचार में मैं आकाश, साहिल, मन्नू, वैद्य जी और एंड में डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जिम्मी से कोई भी विजिटिंग चार्ज नहीं लिया और अपनी तरफ से जो मेडिसिन्स होती थी हमेशा फ्री में दी, और साथ ही मुझे ये भी समझाया कि वो स्ट्रे डॉग्स के ट्रीटमेंट का पैसा नहीं लेते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर रहे हो और अपने सर आए काम टाल रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि जानवर कह नहीं सकते, लेकिन वो इंसान के ही आश्रित होते हैं। प्लीज़ गाड़ी आराम से चलाया करिए, अपना, अपने आसपास के लोगों का और विशेष रूप से बेजुबानों का ख्याल रखते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अग्नि दिस साइड।